गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु प्रशांत सागर की तरह शांत और गहरा है। गुरु प्रशांतम भावहित नासम, जो भावनाओं को दीवाल को ढा करके वो ज्ञान की दीवाल बनाता है। ज्ञान की दीवाल का उसका घर होता है। भावनाओं के घर नहीं होते हैं। भावनाओं के दीवाल ढा देता है, गिरा देता है, क्योंकि भावनाओं में बड़ी सड़न है। भावनाएं हमें बांधती हैं, हमें रोकती है, हमें आगे बढ़ने नहीं देती है, और जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं। इसलिए उन भावनाओं को दीवाल वो ढा देती है और ज्ञान की दीवाल बनाती है। तो गुरु प्रशांतम भावहित नासम विशुद्ध बोधम, उसका जो बोध है वो विशुद्ध बोध है। यानी 5 तत्वों से हम बने हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी भक्त मुझे बहुत पसंद हैं। यानी ज्ञानी भक्त जो 5 तत्वों के माध्यम से निज सत्य को जाना हो, यानी मुझ ब्रह्म को जाना हो। वो 5 तत्वों के माध्यम से मुझ ब्रह्म को जाना है। वो कृष्ण है, वो वासुदेव है, वो मैं ही हूँ। उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। अगर कृष्ण बनना है, राम बनना है, तो बस निज सत्य को जानो, जो तुम्हारे तत्वों के माध्यम में, तत्वों के माध्यम को पकड़ो। और निज तत्व में, पृथ्वी तत्व में क्या है, जल की सच्चाई कितनी है। जल रहेगा, घटेगा, कम होगा तो हमारी स्थिति क्या होगी, क्या हम जिएंगे। अगर वो गर्मी घट गई, ताप घट गया तो क्या जिएंगे? क्या हवा घट गया, वायु घट गया तो जिएंगे? 1 सेकंड नहीं जिएंगे। और आकाश घट गया तो बहरे हो जाएंगे। एक जगह से दूसरी जगह संवाद नहीं जा पाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि निज सत्य, निज तत्व, जो 5 तत्वों से बने हो, उन 5 तत्वों के माध्यम से निज ब्रह्म को जानो। निज ब्रह्म को तब जानो। तो इसलिए कहते हैं विशुद्ध बोधम, विशुद्ध बोध करो, शुद्ध विशुद्ध बोध, जो तत्वों के माध्यम से निज सत्य को जान सको कि तुम क्या हो। तुम कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, क्या हो। अगर नहीं जान सके तो फिर इसी तरह से भ्रमते रहोगे और बार बार आओगे और बार बार जाओगे। कर्मों का फल भोगोगे। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करई सो तो फल चक। यहाँ भगवान किसी को दंड नहीं दे रहे हैं। आप निश्चित रहिए, आप अपना दंड स्वयं भोगने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप जो कर्म करेंगे वो कर्म ही लौट के आएगा। वो दूसरा कुछ लौटाएगा नहीं। भगवान वो रिबाउंड कर देता है। आप ही कर्म को कई गुना रिबाउंड कर देता है, लौटा देता है, कई गुना लौटा देता है। जब अच्छाई कई गुना लौटती है तो बुराई भी कई गुना लौटती होगी, निसंदेह। तो इसलिए विशुद्ध बोधम कलुषस्य हारम, कलुषता जो है अंधकार है, अंधकार को, अज्ञान को हरने वाला है। ज्ञान की वजह, ज्ञान से तुम्हारे अज्ञान को हरने वाला है। ऐसा गुरु है। और कलुषस्य हारम आनंद रूपम, जब कलुष हर जाता है तो उसका स्वरूप क्या है? तो आनंद का स्वरूप है। आनंद रूपम,
आनंद के रूप में। वो आनंद रूपम नैनाभिरामम, नैनों में ठहर जाता है, आनंद नैनों में ठहर जाता है। अब इस तरह से आनंद रूपम नैनाभिरामम, वो उसका स्वरूप क्या है गुरु का? तो आनंद स्वरूप है, यानी सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, उसका चित्त सत्य से भर गया है, और दोनों को भरने की वजह से, दोनों को जोड़ने की वजह से वो आनंद की पैदाइशी होती है, इसलिए उसे सच्चिदानंद कहते हैं। श्री सत्यदेवम नितरा नमामि नितरा नमामि, ऐसे आनंद स्वरूप गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, नित्य मैं प्रणाम करता हूँ। यही कहा गया है गुरु के लिए। अच्छा, आइए आगे गुरु के विषय में मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत जो छोड़ दिए हैं लोग, और उसको मैं बताऊँगा। हमारे बच्चे सभी आपको बहुत अच्छा गुरु और गुरु पूर्णिमा के विषय में बता चुके हैं, इसलिए बहुत कुछ बताने नहीं रह गया है। जो थोड़ा बहुत जहाँ तहाँ छिटका होगा वो मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ऐसे गुरु पूर्णिमा के त्यौहार में गुरुजी की सभा लगी हुई थी, और कुछ भक्त लोग पहुँचे, तो शंकाएँ रहती है ना। शंकाएँ जब हम पढ़ते हैं तो शंकाएँ होगी ही होगी, अगर हम पढ़ते नहीं तो शंकाएँ उठी ही नहीं, निसंदेह। तो शंकाएँ थी, उन्होंने शंकाओं को रखा कि प्रभु पूजा क्या है। अगर एक शब्द में हम जानना चाहें तो क्या कहेंगे? पूजा का मतलब होता है वो माला जाप करना, रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, तीर्थ करना, वो बहुत सारे सब पूजे में ही आता है। घंटी डुलाना, टीका लगाना, मंदिर जाना, सब पूजा है। लेकिन एक शब्द में हम जानना चाहें तो क्या है? तो उन्होंने कहा कि पूजा का अर्थ है पूर्ण होना, पूर्ण होना, यानी तुम खाली हो, अपने को पूर्ण करने के लिए तुम यहाँ आए हो। लेकिन कैसे खाली हैं? कि तुम इक्वल नहीं हो, भीतर कुछ हो, बाहर कुछ हो। तुम्हारे शरीर के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों रहते हैं, लेकिन दोनों में युद्ध है, लड़ाई है, मतभेद है, कोई मेल मिलाप नहीं है। कैसे? तो तुम दोनों श्वास से जी रहे हो ना, नेगेटिव पॉजिटिव दो श्वास है। एक श्वास गर्म श्वास है, एक ठंडा श्वास है। एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है। एक माँ है तो एक पिता है, एक पति है तो एक पत्नी है। और इस तरह से शरीर का नियंत्रण हो रहा है। तो जब एक श्वास चलता है, यानी बाएं चलता है, तो नाड़ी श्वास है, नाड़ी ठंडा श्वास है। अब वो बाएं चलता है तो 1.5 घंटा तो 1.25 घंटा तक ले चलता है उसका टाइमिंग। तो दाएं बंद रहता है, यानी पुरुष बंद रहता है। उसमें उसने धमका दिया है कि तुम निकलना नहीं, मैं बाहर निकल रही हूँ, मेरा गतिविधि तुम्हें नहीं जानना है कि मैं कहाँ गई, इसलिए तुम निकलना नहीं, तुम अंदर रहो। और वो पुरुष अंदर बैठा है, जब तक ले नारी आएगी नहीं तो वो पुरुष बाहर नहीं निकलेगा। जब वो आती है, लौटती है, अपने 1.5 घंटा रमण करने के बाद घूम फिर के लौटती है, तब पुरुष निकलता है, दाहिना स्वर उसका निकलता है, चालू हो जाता है। स्वाभाविक है, हम सबों का, सभी के साथ में ऐसे ही होता है। तो दाहिना स्वर चालू हो जाता है, तो वो भी कम थोड़ी है, पुरुष है। वो कहता है खबरदार, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, शांत रहना, कभी तुम बाहर नहीं निकलना, मुझे देखने के लिए तुम्हें बाहर नहीं निकलना है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ।
मेरी गतिविधि के लिए ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और वो बाहर निकल गया। वो भी 1.5 घंटा, वो भी 1.5 घंटा बिताए, तो वो भी 1.5 घंटा बिताया, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे। अब दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, दोनों ने 2 दरवाजे बनाए हैं निकलने के लिए। नारी का दरवाजा अलग है, एक ही घर में 2 दरवाजे हैं। कहाँ मेल मिलाप है? कहाँ मेल मिलाप है? और ये 2 दरवाजे हमेशा बने रहते हैं। इसी की वजह से हमारे अंतर में जो कपट है, जिसे कहते हैं इक्वल होना, हम बाहर और भीतर दोनों श्वास, जब पुरुष और नारी दोनों श्वास इक्वल नहीं हो जाते हैं, इकट्ठे नहीं हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल करके हाथ में हाथ धरा कर नहीं चलते हैं, तब तक नई जिंदगी कभी सुखी नहीं हो सकती है इंसान की। और वो ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। जब तुम्हारी ज़िंदगी सुखी नहीं है तो ईश्वर को प्राप्त करने वाली ज़िंदगी, इतनी दुखी ज़िंदगी लेकर के, सड़ी ज़िंदगी, ईश्वर को प्राप्त कैसे करोगे? जहाँ 2 में मिल नहीं है, अपने घरों में मिल नहीं है, तुम्हारे अपने शरीर में मिल नहीं है। घर की तो बात छोड़ो, ये शरीर ही को घर मान लो, जहाँ तुम्हारा कब्जा चलता है, कंट्रोल चलता है, तुम्हारी नस नाड़ियाँ तुम्हारी ही हैं। मैं कह के मानते हो, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। और इसी तरह से ऐसे विभेद करते हुए, युद्ध करते हुए हमारे अंदर युद्ध चल रहा है। और इस युद्ध की ज़िंदगी में हम चाहते हैं कि सुखी रह जाए। कभी हो सकता है सुखी? इंसान कभी सुखी रह सकता है? वो जो सुख का जो प्रदर्शन करता है, वो बाहरी प्रदर्शन है, उसका सुखी नहीं है। वो एक बाहरी प्रदर्शन है, एक संतावना के लिए, कि जीने के लिए। वो कह करके वो भूल जाता है, भूलना चाहता है, उस वैमनस्यता को भूलना चाहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि तब फिर क्या होगा? बोले किसी को संतुलन करना होगा। ऐसी संतुलन करना गुरु सिखाता है। और तुम गुरु से बहुत दूर हो। तुम तो कहते हो कि हम भगवान को डायरेक्ट ही प्राप्त कर लेंगे, तो गुरु फुरु की क्या ज़रूरत है? याद रखो, भगवान होता ही नहीं है, क्या प्राप्त करोगे? तो एक एनर्जी है, एक शक्ति है, जो तो तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो बगैर गुरु के सहारे लिए। बड़े उसके सहारे लिए हुए नहीं पा सकते। इसको इस तरह समझो, जैसे एक ज़मीन है, वहाँ नींबू लगा दिया, वहीं पर मिर्चा लगा दिया, वहाँ पर एक अमड़ा लगा दिया, और धरती उसको रस दे रही है, और मिर्चा तीता हो रहा है, नींबू खट्टा हो रहा है, अमड़ा खट्टा हो रहा है, ईट मीठी हो रही है। तो क्या ये धरती दे रही है? धरती के पास खटापा है, धरती के पास मीठापा है? क्या धरती के पास में तीतापा है? नहीं, धरती के पास नहीं है। मिर्ची ने जो गुण धारण करके रखा है, उसी को बढ़ा देती है, एनर्जी देती है, एक शक्ति देती है, उसी को बढ़ा देती है। मीठापा को बढ़ा देगी। जिसने मीठापा धारण किया उसको मीठापा को बढ़ा देगी, तीतापा धारण किया तीतापा को बढ़ी, खटापा धारण किया तो खटापा को बढ़ा देगी। एनर्जी है। इसलिए तुम स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक अहंकार के अलावा कि हम कर लेंगे, हम डायरेक्ट कर लेंगे। अरे लाइन तो है, मोबाइल लगा दो ना, डायरेक्ट मोबाइल लगा दो, चार्ज हो जाएगा। चार्जर की क्या ज़रूरत है? फिर चार्जर ढोए फिर तो पॉकेट में, क्या ज़रूरत है चार्जर को? डायरेक्ट मोबाइल लगा दो लाइन में, चार्ज हो जाए। क्या चार्ज होगा? नहीं चार्ज होगा। वो मोबाइल गुरु है, जो माध्यम है, जो बिजली को मोबाइल की बैटरी से जोड़ता है और उतना ही करंट देता है जितनी ज़रूरत है बैटरी को, जितना ज़रूरत है। उसके अंदर में स्टेप अप स्टेप डाउन भी है। स्टेप अप करना, स्टेप डाउन भी करना।
कम ज़्यादा आ रहा है तो कम कर दो, कम आ रहा है तो ज़्यादा कर दो, सिस्टम लगा हुआ है। इसलिए ये जरूरी है अपने को इक्वल करना, इक्वल करने की साधना करना, तब पूर्णता होगी। ये यही अपूर्णता है कि हम अपने में पूर्ण नहीं है, अपने में ही अपूर्ण है, अपने अंदर की हमारे श्वासें लड़ रही है, झगड़ रही है। इसको इक्वल जब हम साधना करते हैं तो गुरु की बताई साधना करते हैं, सबसे पहली चीज़ यह होती है वो इक्वल हो जाते हैं। इक्वल, न गर्म है ठंडा है, समशीतोष्ण है, सुषुम्न जिसे कहते हैं। उस नाड़ी से जो प्राण शक्ति प्रवाहित होती है उसे सुषुम्ना कहते हैं। वो नाड़ी जग जाती है, कीड़ा और पिंगला से हट करके वो नाड़ी जग जाती है जिसमें प्राण शक्ति का प्रवाह होता है, सुषुम्ना, वहाँ सुषुम्न है। ऐसा कह लो कि जैसे वायुमंडल में आप देखते हैं समतापमंडल, जहाँ का ताप समान रूप से है, न ठंडा है न गर्मी है, न वो बारिश है, न कोई कष्ट है, न कोई दुख है। समतापमंडल में ही जहाज़ों को उड़ाई जाती है, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस न हो। यहाँ डिस्टर्बेंस खत्म समाप्त हो जाता है, समतापमंडल। तो हम जब ध्यान करते हैं, अब ध्यान के जरिए हमें अपने श्वास को इक्वल करते हैं। जब सुषुम्ना में प्राण शक्ति हमारी गमन करती है तो हम शांत होने लगते हैं। शांत शांत जितना शांत हो जाता है कि हम अब कुछ सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ निर्णय ले सकते हैं, हाँ ना कर सकते हैं। यहाँ तो स्थिति है ना कहने का, ना हाँ कहने का, ना कोई निर्णय लेने का, कोई क्षमता ही नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। तब इस तरह से जब हम सुषुम्ना में जाते हैं, हमारी स्थिति शांत होती है, कोई झगड़ा नहीं। या स्त्री पुरुष सुषुम्ना में दोनों स्त्री पुरुष गर्म श्वासें और ठंडी श्वासें एक साथ हाथ में हाथ मिला करके चल रही है, कोई झगड़ा नहीं है, और दोनों दरवाजे से वो चल रही है। अब स्त्री का दरवाज़ा अलग है, पुरुष का दरवाज़ा अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों उन दरवाजे से चल रहे हैं, सभी अपना रहे हैं उसे, बड़ी खुशी है। ऐसे मन में, ऐसे चित्त में कितनी शांति मिलती है। इसलिए हमें इक्वल बनना है, इक्वल बनना है। और पूजा मीन्स पूर्ण होने की कला सीखनी है, उस कला का नाम है। इसके लिए हमें इक्वल बनने के लिए क्या करते हैं, तो पुण्य इकट्ठा करते हैं, पुण्य। तो उसने पूछा कि पुण्य क्या है, पुण्य इकट्ठा करना क्या है। लेकिन पुण्य से वर्तमान बनता है। पुण्य उसको कहते हैं जहाँ मन को थोड़ी देर के लिए ठहरा दे, 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए ठहराना सीख जाए। ये जितना आप पुण्य जानते हैं वो पुण्य नहीं है। वहाँ पुण्य करने से थोड़ा सा सुख मिलता है, थोड़ी देर के लिए मन बहुत थोड़ा सा ठहरता है और फिर हट जाता है। क्योंकि अब पुण्य की खेती नहीं न कर रहे हैं, वो खेत में किसी काटे हुए खेत में बाल बीन रहे हैं, एक एक ठो बाल बीन रहे हैं, बाल बीन करके जीवन यापन करना चाहते हैं। कभी गरीबी नहीं जा सकती है बाल बीन करके भोजन करने से। गरीबी होगी, काश्तकारी करनी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी, बिहन डालना पड़ेगा, जोतना पड़ेगा, रोपना पड़ेगा, पनवट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, दाना पड़ेगा, ओसवना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा, फिर बना करके तब आराम से खाइए। इतनी मेहनत है। अरे आप चाहते हो कि बड़ी जल्दी फुर्दे कर लें, तो इसलिए मन को ठहराना, एक 10 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, ये पुण्य है। इससे वर्तमान का निर्माण होता है, वर्तमान की खेती होती है। वर्तमान जितना बड़ा होगा उतना ही आप सुखी होगे, उतना ही शांत होगे, उतना ही ज्ञानी होगे। वर्तमान, लेकिन वर्तमान क्या है, तो वर्तमान ही है राम, वर्तमान है कृष्ण, वर्तमान है शिव।
अगर वर्तमान को देखना है तो राम के देखो, कृष्ण को देखो, शिव को देखो, विष्णु को देखो, जिन्हें पूजा करते हो वही वर्तमान है, वही वर्तमान है। तो इस वर्तमान से क्या होता है? वर्तमान इस कृष्ण को, राम को, शिव को प्राप्त करके क्या करेंगे? इस वर्तमान को पाके क्या करेंगे? तो इस वर्तमान से आनंद आता है, आनंद आनंद आनंद। ये आनंद की मूर्ति है, राम हो, ये कृष्ण हो, ये शिव हो, आनंद की मूर्ति है, आनंद आनंद। उनका शरीर मत देखो, शरीर समझाया गया है, ये शरीरधारी थी। वो आनंद सत्य चित्त आनंद, मैंने कहा ना, ये सच्चित आनंद है। आनंद, आनंद कैसे प्राप्त होता है? आनंद, आनंद ही आपका धर्म है। ये धर्म को धारण किए हुए हैं, कृष्ण हो या राम हो या शिव हो, इस धर्म को धारण किए हुए तभी ये संसार को चला रहे हैं, या संसार के लोग उन्हें भज रहे हैं। इसलिए कि उन्होंने शिव का धर्म धारण किया, उन्हें राम का धर्म धारण किया, उन्हें कृष्ण का धर्म धारण किया। धारण करना, इसलिए बगैर धारण किए हुए आप नहीं चला सकते हैं। और धारण करने का मतलब है वो आनंद जो आप खो चुके हैं, जिस आनंद को खोजने के लिए यहाँ आए हैं और भिन्न भिन्न वस्तुओं में उसे खोज रहे हैं। कभी बीवी में खोज रहे हैं, कभी धन में खोज रहे हैं, कभी बेटा में खोज रहे हैं, कभी बेटी में खोज रहे हैं, कभी बिल्डिंग में खोज रहे हैं, कभी गाड़ी में खोज रहे हैं, ऐसो आराम में खोज रहे हैं, और नहीं मिला तो चलो शराब में खोज लें, शराब में खोज रहे हैं, लेकिन मिला कहीं नहीं। सब मारे गए, ऐसे खोज करने वाले सभी मारे गए, और सब रोते हुए, कहरते हुए, लंगड़ाते हुए, जिंदगी को पार करते हुए, बोझ ढोते हुए मर गए, सिसकते हुए। इसलिए ये सत्संग भी सत्यचित आनंद कहते हैं ना, भगवान राम गोस्वामी जी ने कहा है, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनि सुलभ न। बिना सत्संग का विवेक नहीं हो सकता है। विवेक, विवेक जहाँ अच्छा बुरा क्या है, कि थिंकिंग पावर इससे बढ़ती है। विवेक हमारा ध्यान से थिंकिंग पावर बढ़ता है, और बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है जिसमें हम विवेक में घुस जाते हैं। विवेक शक्ति की बहुत ज़रूरत है, और वो मिलती है तब भी तो सत्संग से। सत्संग क्या है? तो सत्य का संग करना। तो सत्य कहाँ है? तो तुम्हारा अंतःकरण सत्य ही तो है, अब बाहर असत्य है। बाहर जो भी देख रहे हो वो असत्य है, अंदर वो वही सत्य है। तो असत्य के संसार में रह रहे हो, सत्य को छोड़ दिए हो। इसीलिए तो इक्वल बोलना है, अंदर में जाओ, फिर एक हो जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी जब इक्वल हो जाओगे, बाहर भीतर एक हो जाओगे। राजा हरिश्चंद्र इक्वल हो गए थे, तभी इतना बड़ा दान दे पाए थे। उनकी पत्नी इतनी इक्वल हो गई थी, तभी उस अपनी पति को वो रास्ते के पीछे चलने लगी थी, जो करेंगे उन्हीं के पीछे मैं चलूँगी, क्योंकि इक्वल हो गई। वो बात समझ रहे थे कि मेरा पति क्या कर रहा है, मेरा पति पागल नहीं है, सिंखार नहीं है, एक सत्पुरुष है, एक अच्छी रास्ता पर चल रहा है, और मैं भी उनके साथ चल रही हूँ, मैं उसको अनुभव कर रही हूँ। मैं ना कैसे कर सकती हूँ? जो अनुभव कर रहे हैं, जो रियलाइजेशन जहाँ है वहाँ हम ना कैसे कहते हैं? यहाँ कोई ऐसी मान्यता नहीं है कि हमने मान लिया है, हमें कोई इमेजिन किया है, हमें कोई अनुमान लगाया है। ऐसे अनुमान नहीं है, ये तो प्रमाण है। यह कोई कल्पना नहीं है कि सिद्ध होगा तब भगवान आएंगे, ये सिद्ध होगा तब ये मेरा काम होगा। नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सत्य है, एहसास है। तो उन्होंने ये बात जवाब दिया। बड़ा तृप्त हो गया वो व्यक्ति या सुनने वाले लोग।